स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में जो हमारा सवाल का जो जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सवाल क्या है कि मगध यूनिवर्सिटी का जो बीए पार्ट का जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। साथ में जो पेंडिंग रिजल्ट का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी अभी तक नहीं आया है। इसको लेकर के यूनिवर्सिटी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो पेंडिंग रिजल्ट है इसको लेकर के और भी जब मैंने पता किया और भी जब मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया आपके साथ साथ में सीनियर्स के साथ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी बातें सामने निकल करके आती है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है इसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस है इसके बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। वो क्या सवाल है, वो क्या जवाब है, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। मगध यूनिवर्सिटी के इस प्रॉब्लम से उभरने में जो भी सारा आपको हेल्प मिल सके वो सारा हेल्प मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लगातार आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, लगातार आपके मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा हूँ, लगातार आपके कॉल्स का भी रिप्लाई दे रहा हूँ। तो जो भी सर आपके प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को लेकर के आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका प्रॉब्लम्स आप शेयर नहीं करते हैं तब तक प्रॉब्लम्स की जो वैरायटी या कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स के टाइप है वो मुझे पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए आप अपने प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करें, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से हो या फिर आप इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करें या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करें या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू शेयर करें। सारे डिटेल्स कॉन्टैक्ट करने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। ये तो बात आप जानते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी अपने जो रिसेंटली जो एग्जामिनेशन के लिए जो कमेटी बनाई थी, जो सदस्यीय कमेटी थी वो बिहार गवर्नर के सामने बताई थी, वो रिपोर्ट की थी कि सारे रिजल्ट को मैं 31 जनवरी के पहले तक ला करके क्या कर दूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन कल 31 जनवरी ओवर भी हो गया और कल तक रिजल्ट कुछ कोर्सेज का अभी तक नहीं आया। कोर्सेज कौन कौन से बाकी है? बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, साथ में आपका बीकॉम का जनरल का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और जो रिजल्ट आया है उसमें पेंडिंग रिजल्ट का बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम भी है। हालांकि पेंडिंग का रिजल्ट का जो बहुतों के साथ प्रॉब्लम है उसका एक और जो इम्पॉर्टेंट कारण है, जो शायद आप एक्सपेक्ट या कर सकते हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं, पर वो कह सकते हैं एक जालसाज की तरह से स्टूडेंट्स को चौंका दे रहा है। और स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट्स के साथ ये बीत चुका है वो स्टूडेंट्स इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसे में उनकी जो मेहनत है वो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा और साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या बात है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले रिजल्ट वाले डिस्कशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो आपका पार्ट 1 का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो आपका कल तक आया नहीं। आज के बारे में अगर बात की जाए कि आज आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि कल तक रिजल्ट आया नहीं। और पेपर के माध्यम हो या फिर यूनिवर्सिटी का साइट हो या यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप हो, कहीं से भी रिजल्ट को लेकर के कुछ भी अपडेट यूनिवर्सिटी सामने नहीं करी। यूनिवर्सिटी को क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ ये कहना उचित नहीं हो सकता है, बट यूनिवर्सिटी अभी तक इसको लेकर के सामने नहीं आई है, ना रिजल्ट दी है, ना पेपर के माध्यम से इन्फॉर्म किए कि रिजल्ट इस दिन तक आएगा, ना टेलीग्राम के ग्रुप में दी। मतलब कहीं से भी जो मगध यूनिवर्सिटी वो अपने इन्फॉर्मेशन को रिलीज या अपने नोटिफिकेशंस को रिलीज नहीं की है। हालांकि एक तो प्रॉब्लम पेंडिंग रिजल्ट का है, तो पेंडिंग रिजल्ट के प्रॉब्लम को पहले ठीक करती है इस प्रॉब्लम को, या पहले बाकी के रिजल्ट देती है, ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन की पॉइंट है। बट मैक्सिमम आसार है कि सबसे पहले जो बाकी रिजल्ट है बाकी रिजल्ट को दे दे, क्योंकि जो मैंने पहले पता लगाया था उसके अकॉर्डिंग पेंडिंग रिजल्ट पे काम होना कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कारण है कि जो सबसे पहला रिजल्ट आया था वो 25 जनवरी को सबसे पहला रिजल्ट आया था, और 25 जनवरी के 7 दिनों के बाद आप जानते हैं कि जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा से अगर कोई रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसके 7 दिनों के बाद उसका जो मार्कशीट है वो कॉलेज में बंटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 फरवरी के आसपास से कॉलेज में जब मार्कशीट बंटना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप ओरिजिनली मार्कशीट देख लीजिएगा, क्योंकि मे बी ये साइट का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ इश्यूज हो सकता है साइट को लेकर के, क्योंकि सर्वर का बात है या फिर कह सकते हैं या ऑनलाइन डिजिटल है, जब तक आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आता है यूनिवर्सिटी उसको लेकर के उसके अगेंस्ट पे कोई एक्शन करती नहीं है, या लीगली आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आरटीआई आप नहीं कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में कंप्लेन नहीं कर सकते जब तक आपके पास हार्ड कॉपी ना आ जाए। तो हार्ड कॉपी जो बटने वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट तो हो जाएगा 2 फरवरी से। तो हार्ड कॉपी बटने के बाद ही वो क्या करेगा कि आपका उस पर कंप्लेन लगा। तो पेंडिंग रिजल्ट पे काम होना तो कल से स्टार्ट होगा। बाकी जो रिजल्ट जो रिमेनिंग रिजल्ट है उसके लिए आज ही तक का टाइम है। अगर रिजल्ट बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का अगर आज शाम तक नहीं आता है तो फिर ये सिचुएशन और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो जानते भी जनरली भी आपका 6 फरवरी तक है। ये डेट या तो एक्सटेंड होगा या कह सकते हैं बहुत गंभीर समस्या को क्या कर रहा है अभी से ये इसकी जो सिचुएशन है सिचुएशन को दर्शा रहा है। तो इतनी तो गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज तक रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। अगर आज रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो आपका पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स हो या पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स हो, क्योंकि जब तक पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आएगा जो पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके डेट्स को फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप तो करना चाह रहे हैं लेकिन पार्ट 1 में प्रमोट कर गए थे, तो पार्ट 1 के रिजल्ट का भी उनको भी इंतजार है। तो इसके कारण से करें सब मिलजुल सब क्या हो जाएगा, सब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगा। तो ऑल ओवर रखिए कि आज आपका पार्ट 1 का रिजल्ट जारी हो जाएगा, कल से पेंडिंग रिजल्ट पे प्रॉब्लम पे काम भी चलेगा।
और कल से हार्ड कॉपी भी आपके कॉलेज में बंटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जरूर पता करके रखिएगा कि हार्ड कॉपी आपके कॉलेज में बंट रहा है या हार्ड कॉपी आपके कॉलेज में नहीं बंट रहा है। कारण ये प्रॉब्लम कोई एक दो के साथ नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन भी सामने आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह जब कलेक्ट हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी को इसको लेकर के एक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको लेकर के यूनिवर्सिटी अथॉरिटी सामने जरूर आती है। तो इस प्रॉब्लम का भी जो सॉल्यूशन है वो ज़रूर निकल के आएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसमें क्या है वो समझ लीजिए। सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो पिछले बार जो रिजल्ट आया था, मतलब जब इसके पहले वाले सेशन में जब रिजल्ट आया था और उसमें भी पेंडिंग रिजल्ट का प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा करती है। तो पेंडिंग रिजल्ट का जो प्रॉब्लम था पिछले बार भी आया था और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का पेंडिंग का प्रॉब्लम आया था। तो जब ऑनलाइन का जब रिजल्ट दिखाया गया, जैसे अभी आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, तो आपने रिजल्ट कैसे देखा? ऑनलाइन देखा। तो ऑनलाइन रिजल्ट में आपको तो दिखा दिया गया पेंडिंग या आपका रिजल्ट शो नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनका हार्ड कॉपी आया था तो हार्ड कॉपी में लिखा गया था प्रमोटेड, यानी उनको पास नहीं किया गया था। अगर वो किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था तो उनको लिख दिया गया था प्रमोटेड। तो क्योंकि ऑनलाइन में तो पेंडिंग दिखा दिया, लेकिन जब हार्ड कॉपी आपके कॉलेज में आया तो दिखा दिया वहाँ प्रमोटेड, तो फिर आप उसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आपका रिजल्ट प्रमोटेड हो जाता है तो आप फिर से फॉर्म भरते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे यहीं पर सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो खराब कंडीशन है कि ये जो आपका हार्ड कॉपी है, अगर आपको हार्ड कॉपी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले अगर आपके कॉलेज में मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका पेंडिंग हुआ है अगर प्रमोटेड के कारण से, तो फिर से आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका 1 साल बच जाता है। लेकिन अगर जहां यूनिवर्सिटी अगर आगे पीछे करती है ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो आपका साल बर्बाद होने का सिचुएशन आ जाता है। हालांकि ये बहुत कम उम्मीद है कि साल बर्बाद होने का सिचुएशन आ जाए। इसको लेकर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट या तो आगे बढ़ेगा या फिर हार्ड कॉपी जल्दी से बटेगा। तो उम्मीद है कल से आपका जो 2 फरवरी है, कल से हार्ड कॉपी बटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉब्लम प्रमोटेड के कारण नहीं होता, मतलब अगर आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा माइनर है या डाटा के कारण हुआ या किसी दूसरे मिसमैच के कारण से हुआ, तो वो तो यूनिवर्सिटी मेल करने से या लेटर देने से या फिर यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलने से किसी भी तरीके से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो पहले हार्ड कॉपी को आने दीजिए कॉलेज में। ऐसा नहीं कि आपका साल बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह आगे पीछे मिलेगा, वो जो भी कुछ रहेगा आगे मैं अपडेट कर दूंगा। बट हार्ड कॉपी के बाद आने ही कोई भी आप लीगल एक्शन कर सकते हैं। तो ये जो पेंडिंग रिजल्ट का जो प्रॉब्लम है उसका लीगल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? हार्ड कॉपी आने के बाद पार्ट 1 का जो रिजल्ट है वो आज आना है। अगर आज रिजल्ट नहीं आता है तो फिर इसका एक्सपेक्टेड रखेगा फिर 2 से 3 दिनों में। अगर आज रिजल्ट नहीं देता है तो कह सकते हैं अभी फॉर्म भरने का डेट है 6 फरवरी लास्ट डेट है, ये फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा। हालांकि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर बनाया गया उसके अकॉर्डिंग मार्च के पहले वीक में एग्जाम ले लेना है, पर चूंकि सब कुछ डिस्टर्ब है तो कह सकते हैं जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी डेट अभी फिक्स करना उचित नहीं होगा। तो आगे देखने वाली बात होगी क्या होगी। पर आपको क्या लगता है ये सारे सिचुएशंस पे? आप अपने कमेंट्स को जरूर कीजिएगा। आज आपका रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटीज लगता है या नहीं लगता है, इसके बारे में भी आप बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपका जो पेंडिंग हुआ है, क्या आपको उम्मीद लगता है कि आपका रिजल्ट प्रमोटेड में चल गया होगा? क्या आपको लगता है कि किसी विषय में आपका एग्जाम सही नहीं गया है, उसके कारण से आप प्रमोट हो गए, उसके कारण से पेंडिंग हुआ है? जो भी आपको लगता है, क्योंकि आप एग्जाम दिए हैं, आपको पता है कि आपने किस विषय में अच्छा प्रदर्शन किया या किस विषय में आपका एग्जाम खराब गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि आप प्रमोटेड हो गए होंगे। तो अगर आप प्रमोटेड हो गए होंगे या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा वो एग्जाम खराब गया था, तो लाजमी सी बात है कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग में चल गया होगा। तो वैसी स्थिति में आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को कर लीजिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम कुछ हुआ है तो अगर ये प्रमोटेड के कारण होता है तब तो फिर ये गंभीर समस्या है, और अगर डाटा के कारण होती है तब तो ये नॉर्मल समस्या है और ये समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कल से ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कल से आपको झलक भी जाएगा। कल आप जब रिजल्ट चेक करते हैं तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो अगर आपका आज रिजल्ट आ जाता है तो कल से आप देखिएगा कि पेंडिंग रिजल्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर रिजल्ट आज नहीं आता है तो कह सकते हैं ये पेंडिंग रिजल्ट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी और लंबी टाइम तक बनी रहने की आसार है और वो आगे चल करके ठीक होगी। तो हार्ड कॉपी के आने के बाद ठीक होगा। बट अगर आज रिजल्ट आ जाता है, पार्ट 1 का रिजल्ट आ जाता है, तो कल से आपका प्रॉब्लम ठीक होना आपको दिख जाएगा। और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपका ये प्रॉब्लम जब तक आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आएगा और जब तक आप रिजल्ट अपना देखिएगा नहीं, क्योंकि हार्ड कॉपी सबका आता है, चाहे आप फेल करें, चाहे पास करें, चाहे 2 विषय में पास करें, चाहे 1 विषय में पास करें, हार्ड कॉपी तो सबका आता है। तो हार्ड कॉपी में दिख जाएगा। और अगर ये जो सर्वर लेकर के या कह सकते हैं नेट वाला रिजल्ट में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको पता चल जाएगा हार्ड कॉपी देखने के बाद ही। तो कह सकते हैं कल से हार्ड कॉपी बटने का आसार है। तो आप अपने कॉलेज से जरूर पता करके रखिएगा कि हार्ड कॉपी आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या कब तक मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन को जरूर रखिएगा। बाकी जो भी सर आपका प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स को लेकर के कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा ताकि प्रॉब्लम्स के सारे टाइप, सारे वैरायटी के बारे में मैं जान सकूं। आशा करता हूं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।